औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वक्त के हवाले से मैं आपके सामने हूँ और मौजू है आज़ादारी और हमारी ज़िम्मेदारी। बहुत अच्छा मौजू है। सबसे पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में बताना चाहता हूँ कि ये आज़ादारी क्या है। ये जो हम आप आज़ादारी कर रहे हैं, आज़ादारी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आज़ादारी है सरकार सैयदुश्शुहदा, ये आज़ादारी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस वक्त रसूलुल्लाह और कायनात इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, रसूलुल्लाह खुश हो रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देख के। जिब्रील शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खबर लेके आते हैं। जब शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खबर लेके आते हैं तो रसूलुल्लाह वो खबर बताते हैं शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जिनकी याद में आज हम आज़ादारी करते हैं। पूरी दुनिया में आज़ादारी बैकग्राउंड आने वाले बच्चों को कि शहादत इमाम हुसैन की खबर रसूलुल्लाह सुनाते हैं तो बीबी कहती हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि बाबा ये वाक़या मेरे लाल न तुम होगी, न मैं हूँगा, न अली होंगे, न हसन होंगे। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने कहा कि बाबा फिर मेरे बच्चे पर रोएगा कौन, फिर मेरे बच्चे की आज़ादारी कौन करेगा, फिर मेरे बच्चे का गिरिया कौन करेगा। यहाँ पर रुक के मैं आपसे मुखातिब हूँ कि जब हम मर गए, हम इस दुनिया से चले गए, तो हमारे बाद कोई जाए इस दुनिया से, हमें काहे की फ़िक्र। मगर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक्र कर रही हैं कि मेरे बाद क्या होगा जब हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे। ये कह के उन्होंने रोना शुरू किया, आंखों से आंसू रवा हुए। तो जिब्रील आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, खुदा ने बात दुरूद और सलाम के ये कहलवाया है कि फ़ातिमा ज़हरा से कहिए आंसू पोंछ लें। अल्लाह एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जिसके मर्द आपके मर्दों का मातम करेंगे, जिसकी औरतें आपकी बीवियों का मातम करेंगी, जिसके बच्चे आपके बच्चों का मातम करेंगे। अपने आंखों के आंसू पोंछ लिए। यहाँ पर हदीस तमाम हो जाती, हमारी जाने कुर्बान हो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के ऊपर, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा आप मेरे रोने वालों के साथ में क्या सलूक कीजिएगा, क्योंकि एक तबका, एक गिरोह ऐसा पैदा हो गया है जो ये कहता है कि इमाम हुसैन पर गम मनाने से जन्नत नहीं मिलेगी, खाली अज़ादारी कर लो या हुसैन कर लो आएगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये कह के अज़ादारी को हल्का ना कीजिए, ये कह के अज़ादारों को डिमोरलाइज मत कीजिए। ये दो बड़े लोगों का वायदा है, ये ना हमारा वायदा है, ना आपका वायदा है, न किसी सहाबी का वायदा है, न किसी रसूल का वायदा है, न किसी ताबेई का वायदा है, न किसी तबे ताबेई का वायदा है। यह अल्लाह का वायदा है। मादर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब फ़ातिमा ज़हरा से। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहा कि बाबा आप मेरे रोने वालों के साथ में क्या सलूक कीजिएगा। कहा मेरे लाल
रोज़े महशर गज़ब की प्यास होगी, साक़ी कौसर मैं हूँगा। तुम्हारी अदादारी करने वालों को, तुम्हारे रोने वालों को मैं सैराब करूँगा। रसूलुल्लाह की तरफ मुड़े, कहा नाना आप क्या सलूक कीजिएगा? कहा मेरे लाल हुसैन शफ़ी रोज़े महशर हूँगा, मैं तुम्हारे रोने वालों की शिफात करूँगा। जो तुम्हारी अदादारी करेगा, तुम्हारे ऊपर गिरिया करेगा, उनकी शिफात करूँगा, क्योंकि शफ़ी रोज़े महशर मैं हूँगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुड़ के देखा, कहा कि भैया आप क्या कीजिएगा? कहा मेरे भाई जन्नत के जवानों का सरदार हूँ, तुम्हारी अज़ादारी करने वालों को, तुम्हारे रोने वालों को जन्नत में दाखिल करवाऊँगा। अब अपनी मादर गिरामी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ मुड़े, मादर गिरामी आप मेरे रोने वालों के साथ में क्या सलूक कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? कहा मेरे लाल सर के बालों को बिखरा के दर जन्नत पर खड़ी हो जाऊंगी। उस वक्त तक के जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक कि तुम्हारा एक भी रोने वाला, एक भी अदा करने वाला जन्नत में दाखिल ना हो जाए। ये कह के आज़ादारी को और आज़ादारों को डिमोरलाइज मत कीजिए कि रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, आज़ादारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये आज़ादारी और गिरिया बर हुसैन ये कोई ताकत है जो हमसे करा रही है। बाप बेटे को नहीं रोता, बेटा बाप को नहीं रोता, भाई भाई को नहीं रोता, अजीज अजीज को नहीं रोता, रिश्तेदार रिश्तेदार को नहीं रोता। हम जो गिरिया कर रहे हैं, हम जो रो रहे हैं, ये कोई ताकत है जो हमें रुला रही है। आज किसी बाप का जवान बेटा मर जाए, या बेटे का बाप मर जाए, या माँ का बेटा मर जाए, पहले दिन बहुत रोते हैं, तो दूसरे दिन खूब उसके ऊपर गिरिया करते हैं। सिजू में गिरिया कम होता है, चेहलू में और कम हो जाता है, धीरे धीरे गिरिया ख़त्म हो जाता है। दुनिया की कश्ती यूं चल रही है, आज़ादारी इमाम हुसैन की कश्ती यूं चल रही है, यानी धारे के अपोजिट डायरेक्शन में आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कश्ती चल रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, सैकड़ों बरस गुजर चुके हैं शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। इंसान रोता उसको है जिसको देखता है। अगर बेटा बाप को नहीं देखा तो बाप को नहीं रोएगा। इंतकाल के वक्त माँ का, जिस वक्त पैदा हुए माँ मर गई, माँ का इंतकाल हो गया, माँ को नहीं रोएगा। खाला मरी जिसने पाला था, उसकी मैयत पर पछाड़े खा रहे, रो रहे हैं। क्या मामला है? कभी आपने सोचा इसको? इंसानी फितरत यह है कि जिसको देखता है उसी को रोता है, जिसको नहीं देखता उसके ऊपर हरगिज़ गिरिया नहीं करता, उसके ऊपर हरगिज़ नहीं रोता। मगर अल्लाह अकबर, ये हुसैन इब्ने अली है, और हुसैन इब्ने अली की आज़ादारी है, और गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। हमने न अली अकबर की कलियल जवानी देखी, न अब्बास की भरपूर जवानी देखी, न कासिम इब्ने हसन का लड़कपन देखा, न मोहम्मद की कमसिनी देखी, न शशमाह अली असगर का बचपना देखा, न हुसैन इब्ने अली को देखा। उसके बाद भी यह मजमा गिरिया कर रहा है, यह मजमा रो रहा है। यह मौजज़ा नहीं है तो क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम, आज़ादारी को सुबुक नहीं करना चाहिए। ये कह के खाली या हुसैन या हुसैन या हुसैन कह लो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी।
ये जन्नत न कोई मौलवी बांट रहे हैं, न कोई आलिम बांट रहा है, न कोई मरजाए वक्त बांट रहा है। जिसने रोटियों के बदले में जौ की जन्नत मोल ली है, उसने वादा किया है कि जो रोए या रुलाए या रोने वाले की सूरत बनाए, हम उसके ऊपर जन्नत को वाजिब कर देते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है। पूछिए जाके उलमा से कि जो रोए या रुलाए या रोने वाले की सूरत बनाए तो अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को वाजिब कर देता है किसी के ताकत? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में जन्नत के अकेले मालिक हैं और वो कह रहे हैं कि रोए या रुलाए या रोने वाले की सूरत बनाए तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आदादारी, ये सीना ज़नी, ये आंखों से बहते हुए आंसू, ये जंजीर कमा का मातम, ये क्या है? ये हमारे यहाँ जुज़ अज़ा है। 7 मुहर्रम की निकलने वाली मेहंदी, 8 मुहर्रम को निकलने वाला हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम, 9 मुहर्रम को निकलने वाला गहवारा, ये क्या है? ये इसकी वजह से अज़ा, गिरिया होता है। ये मरासिम अज़ा हैं। अज़ादारी को लेके, तबरुक को लेके, मरासिम अज़ा को लेके कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो इस्लाह अज़ादारी के नाम पर कौम के अंदर रखना डाल रहे हैं। मैं आज दिल्ली अज़ादारी के हवाले से मैं उन लोगों को यह मैसेज देना चाहता हूं कि जब अज़ादारी के मामले में, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसले में बड़े बड़ों की ना चली, बनी उमैया की ना चली, बनी अब्बास की ना चली, तुर्क तातार मिट गए, मुगल सलातीन तबाह हो गए। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है। कोई साहब ये ना कहें कि हमारी वजह से अज़ादारी है। किसी के दिल में यह ख्याल ना आए कि हमारी वजह से अज़ादारी हो रही है। कल हम नहीं थे, अज़ादारी कल भी हो रही थी। कल हम नहीं होंगे, अज़ादारी कल भी हो रही होगी। आपके दिल में यह ना आए कि आपकी वजह से अज़ादारी चल रही है, आपकी वजह से अज़ादारी जिंदा है। कल आप नहीं थे, अज़ादारी कल भी हो रही थी। कल आप नहीं होंगे, अज़ादारी कल भी हो रही होगी इंशाअल्लाह। हमसे अज़ादारी नहीं पहचानी जाती है, हुसैन की अदा से हम पहचाने जाते हैं। हुसैन इब्ने अली के सदक़े में हम पहचाने जाते हैं। हमारी आइडेंटिटी, हमारी शिनाख्त, हमारा तशख़्ख़ुस, हमारी पहचान अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और हम इसकी वजह से हम पहचाने जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या अज़ादारी और हमारी जिम्मेदारियां? हमारी जिम्मेदारियां ये हैं कि हम उन लोगों के चेहरों को बेनकाब जो इस्लाह अज़ादारी के नाम के ऊपर हमारी सफ़ों में दाखिल हो चुके हैं और हमारी सफ़ों में दाखिल होके इस्लाह अज़ादारी के नाम पर वो नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उनके चेहरों को बेनकाब करें। कहते हैं साहब, ये तबरुक
जो अदादारी है इमाम हुसैन में लाखों रुपए का तबरुक सर्फ होता है, ये कंपटीशन होता है, खाने खिलाए जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, खाया पिया हाथ धोए निकल गए। मत कैसी बातें कर रहे हैं, ये अंजुमन बाजी, ये लफ्ज बाजी के नाम से मुझे एतराज है। हमारे यहां लखनऊ में बाजी का लफ्ज अच्छा नहीं समझा जाता है। कबूतरबाजी, पतंगबाजी और ऐसे नाम है जो मैं इस वक्त नहीं ले सकता हूं। बाजी का लफ्ज गंदा लफ्ज है। हुसैन की आज़ादारी के लिए और हुसैन के आज़ादारों के लिए और शब्बेदारी के लिए लफ्ज बाजी का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद भी आप आलिम दीन भी हैं, आप मौलवी भी हैं, और आप आज़ादारी इस्लाह आज़ादारी के नाम के ऊपर अंदर दाखिल हो गए हैं। अगर बाहर से हमला करेंगे तो समझ लिया जाएगा कि यह बाहर का आदमी है। लिहाजा मैं दिल्ली आज़ादारी के हवाले से मिल्लत को आगाह करना चाहता हूं कि उन चेहरों को पहचाने जो इस्लाह आज़ादारी सफ़ों में दाखिल हो गए हैं, और वो दो चार चीजें ऐसी पढ़ते हैं ताकि हमारे नौजवान खुश होते हैं। स्लो पॉइजन दे रहे हैं, मीठा जहर दे रहे हैं, रंग भी अच्छा है, जायका भी अच्छा है, मगर काम बिल्कुल गलत कर रहा है। नस्ल को तबाह कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नस्ल को गुमराह कर रहा है। कि साहब यह तबरुक लाखों रुपए का तकसीम हो जाता है, इससे क्या फायदा। जब मुहर्रम का चांद हुआ और अज़ादारी के दिन करीब आए तभी आपको इस्लाह की याद आई। यतीम बच्चे उसी वक्त आपको याद आए, बेवा औरतें उसी वक्त आपको याद आईं, यतीम लोग बच्चे उसी वक्त आपको याद आए, उसी वक्त आपको याद आए जब अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात होने लगी, तबरुक बंटने लगा। में इस्लाह मिल्लत की नहीं सूझती कि लाखों रुपए के वलीमे हो रहे हैं 5 स्टार होटल्स में, बकेट्स पूरे पूरे हाल लिए जा रहे हैं, मैरिज हाल लिए जा रहे हैं, यहां से की टेबल सजी हुई है, इसराफ बेजा हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। कोई नहीं कहता कि ये वेस्टेज है। बड़े बड़े मौलवी भी जाते हैं झुक झुक के सलाम करके, माशाअल्लाह खाना नौश करके मुबारकबाद दे के चले आते हैं। वहाँ ना नमाज याद आती है, न रोज़ा याद आता है, न हज याद आता है, न गरीब याद आते हैं, न मिल्लत की इस्लाह याद आती है, न यतीम याद आते हैं, न यतीम खाने याद आते हैं, न स्कूल याद आते हैं, न कॉलेज याद आते हैं, न याद आती है। अजीज़ान मोहतरम, दिल दुखा हुआ है। बहुत अच्छा टॉपिक रखा है दिल्ली आज़ादारी ने, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप कभी रमज़ान में भी खड़े होके कहिए मौलवी साहब से कि ज़रा शक्कियात नमाज पर गुफ्तगू कर दीजिए, ज़रा रोज़े के मसाइल पर गुफ्तगू कर दीजिए, ज़रा अरकान हज कैसे अदा किए जाएं इस पर गुफ्तगू कर दीजिए, हुकूक वालिदैन पर गुफ्तगू कर दीजिए, पड़ोसियों के हुकूक पर गुफ्तगू कर दीजिए, भाइयों से कैसे मोहब्बत की जाए, कैसे घर को जोड़ के रखा जाए इस पर गुफ्तगू कर दीजिए। पूरे 30 दिन रमज़ान में जब मिल्लत जमा होती है अल्लाह के नाम के ऊपर, उस वक्त खजूर और फुल्की और बिरयानी
इसमें वक्त निकल जाता है। जल्दी शरबत लाओ, जल्दी कोल्ड ड्रिंक्स लाओ, जल्दी बिरयानी लाओ। कभी यहाँ मिल्लत की इस्लाह याद नहीं आती है। मैं अपने सुनने वालों से मुखातिब हूं, अपने भाइयों से मुखातिब हूं, अपनी माँ और अपनी बहनों से मुखातिब हूं कि इन लोगों के धोखे में मत आइएगा। ये जो इस्लाह है आज़ादारी के नाम पर धोखा देते हैं। एक साल जो हज में कुर्बानी होती है, मीना में दुम्बे काटे जाते हैं। मैंने भी हज किया इसलिए कह रहा हूं, दुम्बे काटे जाते हैं। वहां कोई मौलवी साहब खड़े होके कहें कि भाई एक साल कुर्बानी रोक दो, इस साल कुर्बानी नहीं होगी, ये पैसा बचा के स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, यूनिवर्सिटीज खोलिए, बेवाओं की मदद कीजिए, यतीम बच्चों की शादियां कराइए। एक साल कुर्बानी रोकवा दीजिए। ये मीना का गोश्त आया नहीं। हाजी जो लौट के आते हैं जमजम का पानी तो लाते हैं तबर्रुक के नाम पर, मीना की कुर्बानी की बोटियां नहीं लाते हैं। वो गोश्त क्या होता है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान से गरीब हाजी जाते हैं जो 2 या 3 दुम्बे या जानवर कुर्बान करते हैं, 1 या 2 या 3, बस इससे ज्यादा नहीं करते। जो लोग जेब में डॉलर भर के लाते हैं, पेट्रोल डॉलर, 10-10, 20-20, 25-25 कुर्बानियां करते हैं, क्या इसका गोश्त खाया जाता है? क्या किया जाता है? जो मीना में जानवर ज़िबा होते हैं, इसका गोश्त क्या होता है? पूछिए जरा उलमा इस्लाम से कि वो गोश्त क्या होता है। मुझसे गलत कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि मैंने भी मीना में कुर्बानी की है, मैंने खुद देखा है वहां क्या होता है। या तो जमीबोस कर दिया जाता है या बड़े बड़े बर्नस लगे हुए उसमें जला दिया जाता है। इस्माइल की ना तमाम कुर्बानी की याद में करोड़ों डॉलर सर्फ हो जाए और खर्च हो जाए तो वो इस्लाम है? हुसैन इब्ने अली की आज़ादारी के नाम के ऊपर अगर किसी भूखे को 2 रोटियां दे दी जाएं तो यह आपको इसराफ बेजा समझ में आता है? लिहाजा आज़ादारी और इस्लाह के नाम के ऊपर ये सब चीजें बंद होना चाहिए। इन सब चीजों को बंद होना चाहिए इस्लाह आज़ादारी के नाम के ऊपर, क्योंकि इसका वारिस पर्दा गैब में जिंदा है बेहम्दुलिल्लाह, और वो देख रहा है कि कौन कौन मेरे जद की आज़ादारी में खुलूस से कर रहा है और कौन कौन नाम नमूद के लिए, और कौन कौन इसके अंदर किस किस तरफ से पैसा लेके इस्लाह आज़ादारी के नाम के ऊपर आज़ादारी को डैमेज कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मैं आपसे मुखातिब हूं, लिल्लाह के लिए ऐसे लोगों से होशियार रहिए। मैं आपको बताऊं कि दुबई में एक अदाखाना है, 11 मुहर्रम से 20 मुहर्रम तक मैंने बरसों दुबई में अशरे को खिताब किया है। लोग जानते हैं, एक साहब शाम गरीबा में बैठे हुए मौली साहब खुम्स के मसाइल बयान कर रहे हैं, खुम्स के मसाइल बयान कर रहे हैं। जब उनसे कहा गया
कि ये शाम गरीबा है, सर बरहना आस्तीनें चढ़ी हुई, सर पर खाक, सिर्फ मसाइब होते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? कहा कि आज कौम सुन रही है इसलिए हम सुना रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहिए। जो बुजुर्गों से आपको मिला है उसे संभाल के रखिए। शब आशूरा मौला अली और जनाब सैयदा की शादी पढ़ना है बैठ के। ऐसे मौलवियों से होशियार रहिए जो सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों के लिए नमूदार होते हैं। अय्याम अज़ा करीब आने लगते हैं तो वो दिखाई देते हैं और उसके बाद एक मिशन चला के चले जाते हैं। मेरे वालिद सरकार खतीब अकबर मौलाना अतहर साहब, बस मैं तमाम कर रहा हूं, यहां पर एक मिसाल दिया करते थे कि बड़ी मशहूर मिसाल है कि 100 सुनार की एक लोहार की, 100 सुनार की एक लोहार की। ये जो आज़ादारी के खिलाफ तहरीकें उठती रहती हैं, ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो, इस तरीके से करो, यूं करो, ये बहुत हो गया, आलम बहुत हो गए, पटके बहुत हो गए, फरहरे बहुत बड़े बड़े हो गए, जंजीर कमा का मातम बहुत हो गया, हाथ का मातम बहुत हो गया, शब्बेदारियां बहुत हो गई। साल भर तहरीकें चला करती हैं। और इधर मुहर्रम आया और अब जो या हुसैन कह के कौम खड़ी हुई तो हर तहरीक का दम इस तरीके से निकल जाता है कि जैसे समंदर की तेज मौजों में कागज की कश्ती का पता नहीं होता है, ऐसे ही झूठे फतवों का नहीं पता होता है। मुहर्रम करीब आ रहा है। दिल्ली आज़ादारी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। मैं आप तमाम हजरात से फिर से एक दफ़ा गुजारिश करूँगा कि इस्लाह आज़ादारी के नाम के ऊपर उन लोगों को अपनी सफ़ों में न दाखिल होने दीजिए जो आपकी आने वाली नई नस्ल को बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि हमको आज़ादारी जो हमारे बुजुर्गों से मिली है, बाप दादा दादी नाना नानी, हमारे बुजुर्गों से जो हमें मिली है, हम वही आज़ादारी ट्रांसफ़र करें आने वाली नस्लों को। आज़ादारी में इस तरीके का चेंज ना कीजिए, क्योंकि ये जो ज़माने की भीड़ से आपको अलग लेके चल रही है तो 3 चीज़ें हैं। एक गदीर है, एक सिदक है, एक करबला है। ये 3 चीजें हैं। अपनी जान दे के इन तीनों चीजों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि गदीर हक़ अली का पता बताती है, सिदक से फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ का पता चलता है, करबला जालिम मजलूम की निशानदेही करती है कि कौन जालिम है कौन मजलूम है। बहुत बहुत शुक्रिया।